विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने सुंदर कांड को श्रवण किया, किस प्रकार से हनुमान जी सीता जी की खोज करके लाए हैं और भगवान को उन्होंने सारी बातें बताई। लंका को भी जला करके आए हैं, रावण को मानो चुनौती दे करके आए हैं और भगवान ने अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर दी है। समुद्र के द्वारा भगवान को पता चल गया कि नल नील नाम के जो बानर हैं उनको ऋषि का वरदान है, वे जो भी पत्थर पर हाथ रख देंगे वही समुद्र में तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। ये भगवान को पता चल गया तो अब भगवान ने समुद्र पर पुल बंधवाने की तैयारी कर दी है। तो सुंदर कांड पूरा हुआ, अब लंका कांड प्रारंभ होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद निरतं ब्रह्मा वृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवं उर्वशी रूपं शङ्खेन्द्वाभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकलमौषधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम। यानी कामदेव के शत्रु और शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले
काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजेय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता अर्थात ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति अर्थात राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीष कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पद्रुम, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुं कैवल्यमपि दुर्लभं, खलानां दंडकृद्यो वसौ शंकरे संतनोतु मे। यानी जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुला करके ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु यानी पुल को तैयार करो जिसमें सेना समुद्र के पार उतर जाए। जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल यानी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुन करके बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ करके ले आइए। यह सुनकर बानर और भालू हो यानी हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को
खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला करके देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और ला ला करके सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंस करके वचन बोले और बोले कि यहाँ यानी यहाँ की जो भूमि है ये बड़ी रमणीय है और बड़ी उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना करूँगा, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर बनाने के लिए, उनकी स्थापना करने के लिए मेरे हृदय में महान संकल्प है और भगवान शिव की कृपा के बिना हम इस सेतु को कैसे बांध सकते हैं। समुद्र पर पुल बांधना असंभव कार्य है और असंभव कार्य भगवान शिव की कृपा के बिना कैसे हम बांध सकते हैं। इसलिए हम पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनकी यहाँ स्थापना करेंगे और श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका विधिवत पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्यारा नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विमुख होकर उनसे विरोध करके मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे, इस शिवलिंग का नाम भगवान श्री राम जी ने क्या रखा? बोले रामेश्वर। राम के ये ईश हैं, राम के ईश्वर हैं, ये मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं, इसलिए इन्होंने इनका नाम रामेश्वर रखा। और कहा कि जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जावेगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करेंगे, ये जो श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को बड़े अच्छे लगे। इसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार करने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, न बानरों की कोई करामात है।
श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांध करके उसे मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, सेना चली, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा बाणों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़ करके समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जल चरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर सब निकल आए, भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। बहुत तरह के मगर, नाक यानी घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। और कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। और वे सब बैर विरोध भूल करके प्रभु का दर्शन कर रहे थे। और हटाने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता था और वे सब भगवान का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना आगे चली और वानर सेना की विपुलता अर्थात उनकी अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार जा रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके हंसते हुए चले जा रहे हैं। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। और यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी के हित के लिए, श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर सब फल फूल उठे और वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों की शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर के सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। हमेशा एक मुख बोलता था पर आज घबरा करके 10 मुख रावण के बोलने लगे। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस, ये 10 समुद्र के नाम है और 10 मुखों से एक साथ अलग अलग ये समुद्र के नाम रावण ने लिए और कहा कि क्या सचमुच ही समुद्र को बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना
कि श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़कर पति के को अपने महल में लाकर परम और मनोहर वाणी बोली। मंदोदरी चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि ये प्रियतम, क्रोध का त्याग करके मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्यों को मारा और वारा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु को मारा, और जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, राम रूप में प्रकट हुए हैं। वे भगवान, भला उनको आप कैसे जीत सकते हैं? वे तो परम बलशाली हैं। आप उनसे बैर क्यों बांध रहे हैं? आप उनसे बैर मत बांधिए। उन्होंने दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु का संहार किया है, वामन रूप से बलि को बांधा है और राम रूप से वो अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं, वो राम रूप से प्रकट हुए हैं। वे भगवान, भला उनको आप कैसे हरा सकते हैं? इस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझा रही है और कह रही है कि आप रावण को कैसे मार सकते हैं? आप रावण है, अहंकारी हैं। हे प्रभु, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांध लिया, परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनको अविरोध न कीजिए। जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं, श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख यानी शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और श्रृंगार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा।
हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बात तो जगत में बता, तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया। मंदोदरी ने बहुत तरह से समझा करके कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। इस प्रकार से सभी राक्षस रावण को उकसाने लगे। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों से इन मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख, खुशामदी मंत्री, ठकुर स्वाति, यानी आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहे हैं, मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग करके आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी, तुमने उस बानर को नहीं खाया और अब कह रहे हो बानर भालू तो भोजन की सामग्री है। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ करके क्यों नहीं खा लिया था। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया है और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ गए हैं, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। अब नीति सुनिए। उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, और नहीं तो यदि न फिरे तो हिताद सम्मुख युद्ध भूमि उनसे हठ पूर्वक डट करके मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी जय सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है। अभी से हृदय में संदेह हो गया, अभी से भयभीत हो गया। हे पुत्र, तू बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल यानी मेरे वंश के अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर के प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला।
लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न उसको डर है। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे हुए हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर को देख करके वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए वीर रस से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। और इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह योगी यानी वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो।
विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघडंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की आंधी आई, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट करके गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भारी अपशकुन हुआ है। सभी को भयभीत देखकर रावण ने हंस करके युक्ति रच करके ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया, चिंता बस गई और नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़ करके रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट नहीं पकड़ रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक जिनके सिर हैं, अन्य बीच के सब लोकों को का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों का समूह जिनके बाल हैं, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनकी अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना हैं, वो 10 दिशाएं उनके कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका आधार यानी होठ है, यमराज जिनके भयानक दांत हैं, माया जिनकी हंसी है, दिक्पाल जिनकी भुजाएं हैं, अग्नि जिनका मुख है, वरुण जिनका जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, जिनकी क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र जिनका पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना उहापोह क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है और महान यानी विष्णु ही जिनका चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए।
पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी रहस्य भरी हुई हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय को छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रंग हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, हे नाथ, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ। वैसे तो आप इतने ज्ञानवान बुद्धिमान हैं कि आपको सलाह कौन दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूँ। बाली कुमार अंगद को एक बार दूत बना करके भेजा जाए। रावण को एक अवसर और दे देना चाहिए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वह गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप पहले से ही सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है और जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, ऐसा विचार कर युवराज अंगद हर्षित होकर और शरीर पुलकित उनका हो गया। भगवान के चरणों की वंदना करके उनके चरणों में सिर नवाया और निर्भय होकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया और उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान के काम के लिए चल पड़ा। इस प्रकार से अब यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा कल आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने से समस्त कल्याण होता है और जन्म मरण से हम रहित हो जाते हैं। मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के हमेशा राम प्रभु का स्मरण करते रहें, उनकी कथा को श्रवण करते रहें और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री